उस समय किया था, जैसे आप बता रही थी कि बच्चे की डिलीवरी के टाइम जब में। आपको मैं बताती हूँ, आपको जब मेरी बड़ी बेबी हुई तो ट्विंस थी। मैं आज तक शायद किसी को नहीं पता होगा दुनिया में, मैं आपको बताई क्योंकि जब दिल की बात है। जी जी, और आप मुझे इतना सहज आपने मुझे कर दिया है कि और ये मैं चूंकि मेरे पास वहाँ करुणा हॉस्पिटल पास था, हमारी फैक्ट्री पास थी, तो मुझे वहाँ ला के रखा गया था क्योंकि रात बिरात कुछ होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ लेबर लोग 8 बजे चले जाते थे, तो मुझे बोलते थे कि जो आप लैट्रिन बाथरूम जाओगे 8 बजे से पहले चले जाओ। तो मेरा पेट इतना बड़ा और गड्ढा खोद देते थे, बरसात का महीना था, उसमें पूरा पानी भर जाता था, मैं बैठ नहीं पाती थी, पूरा पानी छप छप करके आता था। ऐसे कपड़े से पानी को ऐसा शरीर को लपेट लेती थी और फिर इसके बाद मैं फिर 8 घंटा उसी घर में बैठी रहती। तो इतना दिक्कत। जब मेरी बेटी 6 दिन की थी, उसके बॉडी से पूरा खून निकल गया क्योंकि ड्यू टू न्यूट्रिशन। तो फिर उसके बाद पुखराज जैन सर थे, तो ट्विंस थे आपके। हाँ, तो सेक्टर 9 से उन्होंने विटामिन के का इंजेक्शन रात के 12 बजे निकाला और फिर बच्चे को लगाए। तो बच्ची तो ठीक रही, पर दूसरी बच्ची गुजर गई क्योंकि हम 2 बच्चे को इतना फाइनेंशियल क्राइसिस था। मुझे याद है एक दिन मैंने पॉट मिट्टी के बर्तन से सब फोड़ी, उसमें से 12 रुपया निकला। वो दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ। और सोया मिल्क होता था उस टाइम बच्चों को पिलाने, वो मैं 12 रुपये गिन के और उसको लिए दूध लेके आई बच्चे के लिए, और बच्चे को मैं दूध पिलाई। और उसको मैं उसी टाइम कसम खाई थी बहुत मेहनत करूँगी। और आज भी मैडम मुझे कहीं मेहनत करने से कुछ दुख होता ही नहीं। ये बोलते हैं तुम तेरे पैर में व्हील रखा है क्या, भर दिन घूमती रहती है। हाँ, मेरे पैर में व्हील है। बच्चे खोने की दुख तो मैं समझ सकती हूँ, शायद ऐसा ही दुख हमको शक्ति देता है आगे बढ़ने के लिए भी। तो मैं ऐसा फिर दूसरे बच्चे को, ऐसे ही बच्चे को पाली। जब एक बच्ची थी फिर उसको मैं पाली। फिर इसके बाद मुझे बोलते थे सब, अरे क्या है इसको बेटा नहीं हुआ, ऐसी किसके लिए कर रही है बेचारी। उस टाइम तो बहुत बेटा बेटी जी 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 जी, अभी भी होता है। हाँ, तब मैंने बोला कि नहीं। तब मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। तब मैं हम लोग बाबा धाम गए कांवड़ लेके पैदल, ये भी देवघर हमारे बिहार के। और फिर वहाँ से हमने अपने बेटा को मान के लाया, फिर बेटा हुआ। फिर हमने बहुत धीरे गाड़ी स्टार्ट की, पर बेटा भी हमारा इतना ऊपर वाले ने सब दिया कि हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। बेटी कहाँ है अब? मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी मेरी यूके में है जी, और दामाद बेटी दोनों वहीं हैं, बहुत अच्छे से वो घर वर सब है उनका। और दूसरी बेटी जो है हमारे वो दिल्ली में है, वो दामाद हमारे IAS है। अच्छा हाँ, अभी OSD रेल भवन में दामाद। तो और बेटा आप ही के साथ में है। हाँ, बेटा तीनों बच्चे एकदम बढ़िया सेटल हो गए। बहुत तो ये शायद एक कहते हैं ना कि उतने संघर्ष का जब ये घर लेना था तो बोले कि तुम्हारी कहाँ ये जमीन तुम कहाँ ले पाओगी, तुम्हारी औकात है। मैं हाँ मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं ले लूंगी, आप जाके बात करो, मैं पूरे जेवर बेच दूंगी। मेरा जेवर तो था ही नहीं मैडम, जेवर तो था ही नहीं। जो भी था एक अंगूठी रिंग सब लेके मैं घर से खड़ी हुई, हाँ इसको बेच लो, इसको कर लो। तो स्त्री धन वही होता है। तो फिर वो जिनसे हमने जमीन लिया, उन्हें इतने अच्छे निकले, बोले जैसा आपको पैसा देना होगा वैसा पैसा देना। और धीरे धीरे करके ऐसा लोगों को लगता है कि हमने बहुत पैसा कमा के जमीन लिया, लेकिन नहीं, इसके पीछे का राज ये है हमने बहुत मेहनत करके धीरे 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 जोड़ के। ये ऊपर वाला भी कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ अच्छे लोगों से ही देता है, और उसकी कृपा होती है तो अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं आपको जिंदगी में। तो अगर कुछ बुरे अनुभव होते हैं तो अच्छे भी लोग मिलते हैं साथ में। बहुत मैडम, किसी ने अभी जब लोग देखते थे तो बोलते थे अरे इतना कमाली हमको नहीं करी। जो अपने अपने मेरे खुद के थे वो तो हाँ थे, वो दूर होते चले गए, ताना कसते चले गए, लेकिन मैं आज तक बोलती हूँ, मैं आज तक वही हूँ मैडम, वही विभाजा अभी भी है। विभाजा हूँ। आज मुझे देखिए, आज DC बन गई, डिस्ट्रिक्ट जी जी जी, बहुत बड़ी पोस्ट है वो। लेकिन मैडम मेरे को आज तक कोई फील, वो सब वहाँ के RO सर को सब फोन करके बोले मैडम को रात के 11 बजे फोन करो तो मैडम उठा देती है जी। मैं बोलती नहीं। वो तो मैंने देख लिया कि मैं जैसे ही एंटर हुई आपने मुझे इतना सहज कर दिया कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके मतलब आपसे जो भी मिलता होगा वो सहज ही हो जाता है। टाइम नहीं मिल पाता है, सोशल काम करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, बस इतना ही प्रॉब्लम। तो सर इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स क्या होती है? इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स ये होता है मैडम कि जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस हुआ, भाजपा हुआ, यूनियन हुआ, लेबर हुआ, सबका होता है। तो इंडस्ट्री जितने हैं इसके बीच में एसोसिएशन होता है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।
तो उसका भी उसी हिसाब से चुनाव होना, उसका ये वो सारे प्रक्रिया सेम होता है। लेकिन वो ये भाजपा या कम्युनिस्ट, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलग होता है, क्योंकि कहावत यह है कि सर अच्छे बिजनेसमैन वो होते हैं जो अपने आप को कभी भी किसी पार्टी के नाम पर काम नहीं करे। जिसकी यूनियन ना हो, मान लीजिए एफिलिएशन नहीं हो, हाँ, एफिलिएशन नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि आप कब क्या करना है, किसका क्या पॉलिसी है, जो मतलब रूलिंग पार्टी है उसके साथ आपको चलना है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो रूल बनाएगा उसी में काम करना है। तो इसलिए कोई पार्टी तो होता नहीं है। तो बिजनेसमैन में वही होता है इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स। तो इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स मतलब खाली इंडस्ट्रीज के बारे में, राजनीति मतलब इंडस्ट्री, जैसे कैसे हम इंडस्ट्री को उत्थान करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, या हमारा जो डिमांड है वो जेन्युइन है या नहीं, गवर्नमेंट इस पर क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट से हमको कितना मिल रहा है। जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट है, इन्होंने एंसलरी डिक्लेयर किया है। तो एंसलरी का मतलब है उनको मिनिमम कम से कम इतना टारगेट होता है, इतना काम देना चाहिए। जैसे भिलाई स्टील प्लांट को पेरिफेरल डेवलपमेंट मिला है। तो वो जब आपको नॉलेज रखा, उसके लिए स्टडी करना पड़ता, उस पर आपको जूझना पड़ता, उसमें बहुत संघर्ष होता है। तो यदि आप वो करते हैं तो तब जाकर के आप इंडस्ट्रीज की भला करेंगे। तो आप जो फाउंडर प्रेसिडेंट बने एमएसएमई के, एमएसएमई के बारे में बता दूं कि मिडिल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस के जब आप फाउंडर प्रेसिडेंट बने, तो ये आपको क्यों लगा, कोई कारण ऐसा था कि जिसकी वजह से आपको एमएसएमई की स्थापना करने का? पहले क्या था कि हम लोग बीएसपी एंसलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन था, उसके हम अध्यक्ष रहे 2 बार 3 बार, जैसे भी सब अपने अपने आदमी बनते गए, जैसे तैसे रहा। लेकिन अभी क्या हुआ, शासन जो है वो चेंज किया है, वो कोई चीज को नहीं रखा है अभी, तो सीधे कर दिया एम, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को मिला करके MSME कर दिया, मीडियम को मिला करके MSME कर दिया। तो इसमें सारे आते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट इतने फैसिलिटीज दिया है कि मतलब जिस तरह से रिजर्वेशन वाले को सब जगह रिजर्व रहता है, वैसे ही अब वो फैसिलिटी को आप अवेल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी बात है। तो उसको सही माने में दिलाने के लिए आपको आगे होना है। तो इसलिए हमने MSME का फॉर्मेशन किया और MSME शायद MSME जिला उद्योग संघ प्रदेश का पहला है जो यहाँ पर MSME के नाम से बना है और बहुत अच्छा से चल रहा है और सब जगह इसका मतलब वैल्यू भी है। ये बहुत मानते हैं जो इंडस्ट्रीज वाले। तो जहाँ साहब के पास चले जाइए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब कोशिश तो करते हैं। जी। कोशिश वही रहता है। किसी को मान लीजिए प्रॉब्लम। साहब पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाते? पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज्यादा था मैडम, आप यदि खोल दिए, मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था मैं जी, बहुत ही ज्यादा। मतलब थोड़ा सा जो मेरा मान लीजिए बीच में जो थोड़ा सा ये भी हुआ, बिजनेस में इफेक्ट पड़ा, जो भी पड़ा, चूंकि हम उसमें ज्यादा चले गए थे पॉलिटिक्स में जी, और उसमें गए तो मैं एक मुकाम पर जो पहुंचना चाह रहा था तो मैं देखा बड़ी लंबी लाइन है जी, और उसमें कुछ बटरिंग टाइप का चीज है जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भीड़ में चलेगा उसको बहुत दिक्कत होगा। ये दिक्कत इस सेंस में होगा क्योंकि भीड़ को तोड़ के जाना है, या उसको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि पीछे से धक्का मार के सब पहुंचा देता है। लेकिन जो अकेले चलता है उसको दिक्कत तो होता है, लेकिन उसको ये मालूम है हमारे साथ कोई नहीं है, हमको अकेले ही काम करना है। तो उसमें से मैं हट करके थोड़ा सा अपना लाइन को डेवलप किया, चाहे एजुकेशन लाइन हो मेरा, चाहे इंडस्ट्री लाइन हो। आज पहले हमने फर्नीचर बनाता था, उसके बाद हम इंजीनियरिंग कर दी, उसको फैब्रिकेशन कर दिए, उसको स्पेयर पार्ट्स मशीनिंग ये वो, उसका दूसरा इंडस्ट्रीज हम डाल दिए केबल्स का, जिसमें आज हमारा छत्तीसगढ़ में एक नाम है जी, जी, के भी पॉलिटेक का जो केबल है उसका एक नाम है जी, जी। ISI मार्का है। आज छत्तीसगढ़ के पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PHE में मेरा ही केबल जाता है, समरसेबल केबल, मतलब बताओ। और जेम के थ्रू ऐसा कोई रेल डिपार्टमेंट नहीं है साउथ से लेकर के नॉर्थ तक जहाँ पर मेरा केबल नहीं जा रहा है अभी जी। उसका ओपन मार्केट है हमारे पास में,
काम करने का। तो बेटा भी हमारे साथ में आ गया और हमारा जो अनुभव है वो है ही, तो हम लोग आज कंफर्ट जोन में है। और पॉलिटिक्स उसके लिए है जो पॉलिटिक्स के लिए समर्पित हो। हमको हर हमेशा पॉलिटिक्स में कोई न कोई पद रहा, मतलब पद मतलब सत्ता वाला नहीं, संगठन में किसी में अभी भी हम पद पे है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है 2 बार में टिकट के प्रबल दावेदार थे यहाँ पर वैशाली नगर में, मतलब हमारा कोई चांसे नहीं था नहीं होने का। लेकिन कोई पार्टी पॉलिटिक्स है, जी। जो पार्टी डिसाइड किया उसको हम स्वेच्छा से माने। आज तक हमारा रिकॉर्ड है, मैं पार्टी छोड़ करके कहीं नहीं गया। जी। एक तो होता है गुस्सा में चला जाता है, ये चला जाता, मैं नहीं। हाँ। और दूसरा अभी मानना है आपके चैनल से मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि वास्तव में हकदार वही है जो दिन रात मेहनत कर रहा है पॉलिटिक्स में। आज मैं तो नहीं कर रहा हूँ मैडम, हम तो ठीक है ये एम लेकर के बैठे हुए हैं या एक इथिक्स लेके बैठे हुए हैं कि हम इस पार्टी के हैं, लेकिन उस सड़क पर काम दिन रात वो कर रहा है। तो वास्तव में कोई पोस्ट से नवाजा जाए तो उनको जाए। मान लीजिए हमको आज कुछ दे ही देंगे तो उससे क्या होगा मैडम, ईश्वर तो सब कुछ दे दिया है। एक मनुष्य को जीने के लिए सब कुछ है। जी। हम पत्रकारिता भी देखें, बड़े बड़े पत्रकार के बीच में रहे हैं, हम लोकसभा में रिपोर्टर रहे हैं, लोकसभा को हम अटेंड किए, विधानसभा के अटेंड किए, कोई ऐसा चीज नहीं है। इंडस्ट्रीज में भी हम एक्सट्रीम में है, हम फिक्की में भी रहे, PhD चैम्बर में रहे, सब जगह रहे, तो सब कुछ तो है ही। और इतने अच्छे संबंध हमारा सबसे है, इसलिए है कि हमको आदमी को लड़ाई कब होता है, किसी से तकलीफ कब होता है, जब आपका एक्सपेक्टेशन होगा। हमारा कोई एक्सपेक्टेशन किसी से है ही नहीं। अरे वो नहीं आया, ठीक है, अरे वो काम नहीं हुआ, ठीक है। तो जिसको किसी से एक्सपेक्टेशन रहेगा उसको किसी से टेंशन होगा, मान के उसको टेंशन है ही नहीं उसको। आप जैसे सर इतने बहुआयामी है, तो आपका भी सर के साथ बहुत लोगों से मिलना जुलना और संबंध बने होंगे आपके भी, और आप भी मतलब जिसको कहते हैं दुनिया आपने भी इनके साथ देखी। यहाँ पर थोड़ा मैं डिफर करती जी। झा साहब का बहुत बड़ा फील्ड है जी, पॉलिटिकल हर फील्ड में जाते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट से बुलाते हैं, रिस्पेक्टली बुलाते हैं, पर मुझे सोशल लाइफ में उतना मैं अपने आप को कंफर्ट नहीं फील करता जी जी, है ना। मेरा मुझे दिल से बोलते बाय हार्ट, मैं जिस लाइन में हूँ, स्कूल लाइन में, मैं उसी लाइन में अपने आप को बिजी रखती हूँ। हमारे जो प्रिंसिपल है इनके साथ मीटिंग होता है, जैसे मैं इनर व्हील क्लब में सेक्रेटरी थी, वहाँ थोड़े दिन रही, पर मैं अपने आप को वहाँ कंफर्ट नहीं फील की। मेरा लगता है कि मैं जिस लाइन में हूँ वहाँ मैं बुक्स लिखती हूँ, थीसिस लिखती हूँ, अपना उस लाइन में काम करती हूँ, उसी लाइन में फील करती थी। सर अपने तरफ अलग फील्ड में काम करते हैं और मैं अलग फील्ड में काम करती हूँ। हम लोग शाम को आते, बात करते, डिस्कस करते, यदि मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो वो हेल्प करते हैं। जी जी जी, दोनों के डाइवर्स इंटरेस्ट हैं और दोनों की पर्सनालिटी भी अलग है। और ऐसे में साथ में जब आप रहते हैं तो कहते हैं कि डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट मोर, तो वो जोड़ी तो मुझे दिख ही रही है कि एक दूसरे का साथ आपको रहा है। तो ऐसा कोई आप दोनों की जिंदगी में ऐसा कि अरे ये कैसे हो गया, ऐसा कोई पल? कैसे हो गया ऐसा तो नहीं है मैडम, क्योंकि हमको ना हर पल जीने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। कोई हमें आज तक सरप्राइज नहीं मिला मैडम। हमें मालूम है ये करना है तो उसके पीछे हम दिन रात मेहनत करते हैं, जहाँ सब भी करते हैं, मैं भी करती, बच्चे भी करते, तब हमें वो कुछ चीज़ मिला है और मिल जाता है। लेकिन ऊपर वाले का ये है वैसे कि मिल जाता है और ये करना है मतलब करना है, फिर उसके पीछे कर्मयोगी हैं आप दोनों ही कर्मयोगी हैं, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कर्म करने के बाद ही आपको। झा साहब को थोड़ा गाड़ी वाड़ी चेंज करने का शौक था, मुझे वो भी शौक नहीं है मैडम जी। तो मैं थोड़ी अलग टाइप की लेडीज हूँ, मुझे बहुत शो अप पसंद नहीं है जी। तो मैंने फिर धीरे धीरे उनका ये हैबिट चेंज किया। नहीं, उसमें मैडम ऐसा था कि मैं भिलाई में जो पत्रकारिता किया हूँ साइकिल पर किया हूँ जी। अब जैसे आपको सुना हूँ, आज ये लोग गाड़ी घोड़ा दौड़ा भी लेता है तो मेरे बहुत खुशी होते हैं। तो मैं बोल रहा था आगे बताऊंगा, पत्रकारिता में बहुत संघर्ष है जी। और संघर्ष के साथ इसमें कुछ मिलता नहीं है मैडम। अब मैं आपके टाइम की पत्रकारिता और अभी की पत्रकारिता में नहीं, कभी भी यदि आप एक
स्वच्छ पत्रकार हो। हाँ। तो आपको मैडम बहुत, मैं यहाँ पर साइकिल में चला पत्रकारिता में। मैं इसमें थोड़ा इसलिए डिफर करूंगी कि स्वच्छ पत्रकारिता अब रही कहाँ, नहीं रही, इसीलिए बोल रहा हूँ। और यदि आप ब्लैकमेल भी किसी को करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एलो जर्नलिज्म, कितना दिन करोगे? आज ऐसा निकल गया है, ये क्या बोलते हैं इसको, पोर्टल, ये निकल गया, आप यहाँ बात करते तक दूसरे आदमी आपका दे दिया। जी जी जी। तो अब कौन पढ़ेगा? सवेरे क्या आएगा न्यूज में, परसों क्या आएगा, कोई नहीं पढ़ता। नोबडी कैन वेट। और मैं देखा कि इसमें बड़ा संघर्ष था। और इसके अलावा जब भी किसी के पास जाओ तो बड़ा संदिग्ध नजर से देखता था। मैं आपका बता रहा हूँ, जो मैं बोला आगे बोलूंगा, पत्रकार है, कुछ लेने आया होगा, क्योंकि हमको कुछ लेना देना ना, हम तो तुम्हारे से बात इस लेकर के हमारा उतना संबंध किसी से इसलिए नहीं रहा कि हम कहीं जाते ही नहीं थे। जैसे अभी भी है वैसे अनवांटेड किसी को अचानक कहा है कि जब तक आपका कोई महत्व नहीं दे तो उस जगह पर जाना नहीं, जब आपसे कोई विचार ने पूछे तो उसको कुछ बताना नहीं। तो उसी तरह से हम इसको देखें कि मैं धीरे 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 आज भी पत्रकार को मैं बोलता हूँ, भाई आज तो पेमेंट भी हो गया, आज थोड़ा सा ये भी हो गया, लेकिन क्या है ना, मेहनत बहुत ज्यादा है। मेहनत करे लेकिन उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए जी, ना। जी। बहुत मेहनत मांगती पत्रकार, बहुत मेहनत। आज मैं देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आज काम कर रहा है, ये बच्चे बहुत मेहनत। नहीं, मैं अब एक दिल की बात में, एक तो दिल की बात बता रहा हूँ। ये मेरे बेटे जैसे है, 2-3 आदमी है, एक मेरा बेटा है, एक ये है, एक इंडस्ट्रीज में जिसको मैं बेटा जैसे मानता हूँ। और ये लोग भी बोलते हैं बड़े पिताजी, खुशी की बात है। तो मेरे पास आते थे, एक दिन मैं आया तो ऐसे ही इसको बोला कि ये तो आप कर ही रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, पहले करते थे इसके पहले, यही चीज भिलाई टाइम्स जो भी था उसमें लिखते थे, बोलते नहीं थे। तो मैं उसको आईडी को बोलता हूँ मजाक में, वो डंडी पकड़ के घूम ना तू, इसको बोला। ये बोला सर डंडी पकड़ के कैसे घूमूंगा उसमें, ऐसा नहीं असमत, तुम घूमो, उसको लो। मैं बोला उसको लो। और पता नहीं कभी कभी किसी मुँह उसको चलता, उसको फॉलो किया। मैडम आप यकीन नहीं करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, जिस दिन कोरोना का एक्सट्रीम था, डेड बॉडी की लाइन चल रही थी, कहीं पर डेड बॉडी जलाने जगह नहीं था, ये आदमी वहां पर खड़ा था, एक्सीडेंट हुआ था फुलगांव नाका से आगे मंजोरा बॉर्डर पर, वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा है इसी से। तो मेरा ये है कि जो आदमी ठान लेगा कि हमको ये काम करना है, उसको तो कोई झुका ही नहीं सकता है। कृष्ण हम लोग के सबसे इष्ट देवता कृष्ण है। कृष्ण को अर्जुन पूछे गीता के सार में, एक चीज बताना चाहता हूं, आप भर दिन हंसते क्यों रहते हो? कभी तो मुंह बंद करो, जब देखो तब तो हंसते रहते हो। कृष्ण को अर्जुन बोले, कृष्ण फिर से हंस दिए। बोले महाराज जवाब दीजिए, क्योंकि उनका चलते आ रहा था। तो बोला कि मैं 2 बात पर हंसता हूं, जो 2 बात होते रहता है। तो बोले ऐसा क्या है? बोले मैं जब किसी को देना चाहता हूं तो लोग बोलता है जब तक इसको बर्बाद नहीं करूंगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लोग यहाँ पर बोलता है कि मैं इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा, अब मैं तो उसको दे रहा हूं तो उसका कौन विनाश करेगा। जब मैं किसी को बर्बाद करता हूं तब लोग बोलते हैं घबराना नहीं, मैं हूं पीठ पे, तो तय वास्ता हूं। इसीलिए ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए और उसके साथ कर्म करिए। मान लीजिए जो पूजा घंटी बजा रहा है खाली, उसमें थोड़ी कुछ होना है। कहावत है भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपने कंठी माला। कर्म करते जाइए, लगातार काम करिए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। थोड़ा डिस्टर्ब तो होगे, जब तेज रफ्तार से गाड़ी जाएगी तो कहीं का एक्सीडेंट तो करेगा, लेकिन एक्सीडेंट से हम क्या कहते हैं, डर थोड़ी जाएंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तकलीफ बहुत आती है, तो तकलीफ देखी ली, हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। आज ईश्वर के दया से हमारे बाल बच्चे सब बहुत अच्छे से हैं, सब जगह सब है, हम लोग भी अच्छे से हैं और कोई तकलीफ नहीं है। घर परिवार सब रहे, समाज में सबके साथ हैं। आज हम पत्रकार के साथ भी हैं, इंडस्ट्रीज के साथ भी हैं, जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स है उनके भी साथ में रहते हैं, सबके लिए टाइम निकल जाता है। हम लोग आस्तिक भी हैं, पूजा भी करते हैं,
ये भी करते हैं, सब जगह जाते भी हैं, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं लगता। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, पत्रकार झा साहब, घर में झा साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट झा साहब और पॉलिटिक्स वाले झा साहब, इसमें सब में थोड़े थोड़े झा साहब हैं। आपको क्या लगता है कि पूर्ण झा साहब कहाँ हैं? पूर्ण झा साहब ये एज ए पेरेंट्स है मैडम। आपको मैं बताती हूँ कि एज ए हस्बैंड मैं उनको 50% 40% मानती हूँ, एज ए गुरु मानती हूँ 60%। मैडम मैं बहुत, अभी तो उम्र के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया। मैं पहले बहुत विचलित हो जाती थी, जैसे कुछ प्रॉब्लम होता है, स्कूल ऐसा चीज है, रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, वहां से रोते रोते आती थी, फिर मुझे समझाते थे कि ऐसा नहीं ऐसा करो। हर स्टेप पर मुझे ये गार्जियन से समझाते हैं। मेरा कोई नहीं है मैडम, इन लॉज की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं है, पर जो सब कुछ है यही है मेरे, और मुझे हर स्टेप पर मुझे हेल्प करते हैं। कितना भी मुझे नॉलेज हो जाए, अंतिम उनसे पूछती इसमें क्या बोलूँगी, तो फिर मुझे बताते हैं कि इसमें ऐसा बोल, तब मैं उसको अपनी तरफ से बना के फिर बोलती हूँ। झा साहब अपने बहुत अच्छे आदमी, बहुत कोऑपरेटिव है, कभी भी नेगेटिव बात बोलते नहीं है, और मैं हमेशा नेगेटिव बात बोलती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा नहीं, आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। हमसे बात करने के लिए और आगे के भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, दिल से दिल की बातें, मेरा दिल आज बहुत हल्का हो गया। आई फील मोर लाइट। ओके, थैंक यू।